loss for India in a World Cup match against Pakistan. India's first loss to Pakistan in a World Cup encounter. पहले मैच में पाकिस्तान से भारत को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। एक बहुत जबरदस्त जीत दर्ज की और भारत के लिए एक बड़ी शर्मनाक हार। पाकिस्तान का हर प्लान इस मैच में बिल्कुल हिट और फिट साबित हुआ। पाकिस्तान का अहंकार उस रात सिर्फ जीत का जश्न नहीं था, बल्कि वो वर्षों से दबे हुए उस घमंड का विस्फोट था जिसे वो हर भारत पाक मुकाबले में अपने भीतर दबा कर रखता आया था। दुबई की 24 अक्टूबर 2021 की वो रात जब पहली बार किसी विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया था। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि उसे ये लगने लगा था कि उसने इतिहास को पलट दिया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी ने भारत के 152 रनों के लक्ष्य को बिना एक विकेट भी गंवाए हासिल कर लिया था। It's a single. Are they going to get a second? Yeah, they're charging back for the second. This could be the moment. This is the moment. And all of Pakistan will celebrate, as will these two young men out there. भारत एक बार फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। भारतीयों के लिए एक बार फिर ताली बजा देता हूँ। पहले मैच में पाकिस्तान से भारत को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान का हर प्लान इस मैच में बिल्कुल हिट और फिट साबित हुआ और टीम इंडिया की हर रणनीति, हर प्लान फ्लॉप हो। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हिंदुस्तान को इतनी बड़ी हार या कहीं इतनी निराशाजनक या शर्मनाक हार आज झेलनी पड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ। और उसी एक मैच के साथ पाकिस्तान के भीतर ये भ्रम पैदा हो चुका था कि भारत अब उसका डर नहीं रहा। उस जीत के बाद पाकिस्तान में सिर्फ जश्न नहीं हुआ, बल्कि बयान दिए गए, तंज कसे गए और भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी मीडिया, पूर्व खिलाड़ी और सोशल मीडिया पर बैठे तथाकथित विशेषज्ञ ये कहने लगे कि विराट कोहली का दौर खत्म हो चुका है। कोहली की जो कप्तानी, कोहली बहुत ग्रेट प्लेयर है, लेकिन उनकी कैप्टनसी वो बहुत वीक है और वो कंसिस्टेंटली शो कर रहे हैं टूर्नामेंट में। पाकिस्तान की बाबर आजम की कैप्टनसी मच बेटर है। बाबर आजम इज बैक इन फॉर्म व्हिच इज डेंजर साइन फॉर एनीबॉडी हु कम्स इनटू द फाइनल। उनकी कप्तानी कमजोर है और अब विश्व क्रिकेट का नया राजा बाबर आजम है। भारत को ये महसूस कराया गया कि अब वो पुरानी कहानी बन चुका है, लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल चुका था कि इतिहास एक मैच से नहीं बदलता और शेर अगर कुछ समय के लिए शांत हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि जंगल का कानून बदल गया। भारत उस हार के बाद चुप था, लेकिन ये चुप्पी हार की नहीं बल्कि तूफान से पहले की खामोशी थी। पूरे एक साल तक हर भारतीय फैंस ने उस हार को अपने सीने में दबा कर रखा था। मन ही मन में एक सवाल दोहराया गया था कि क्या कभी इसका जवाब मिलेगा। और फिर समय आया 23 अक्टूबर 2022 का, जब एक बार फिर विश्व कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने खड़े थे। इस बार मंच था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। हवा में ठंडक थी, आसमान में बादल थे और दिलों में थी बदले की आग। पाकिस्तान को अब भी यही भ्रम था कि 2021 की जीत ने सब कुछ बदल दिया है, लेकिन भारत इस बार सिर्फ खेलने नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने आया था। टॉस हुआ, रोहित शर्मा ने गेंदबाजी चुनी और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मैदान पर उतरे। पाकिस्तान के फैंस फिर भी उसी घमंड के साथ चिल्लाने लगे कि ये जोड़ी एक बार फिर भारत को रोन देगी, लेकिन भारत की तरफ से दूसरे ओवर में गेंद हाथ में लेकर खड़ा हुआ था एक युवा गेंदबाज, जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था और नाम था अर्शदीप सिंह। पहला विश्व कप, पहला भारत पाक मैच और सामने वो बल्लेबाज जिसे पूरी दुनिया नया किंग कह रही थी। अर्शदीप ने रनअप लिया, गेंद हवा में झूली, इन स्विंग हुई और बाबर आजम के पैड से जा टकराई। एम्पायर की उंगली ऊपर उठी और उसी एक पल में पाकिस्तान के अहंकार की नींव हिल गई। बिना खाता खोले बाबर आजम पवेलियन लौट रहे थे और भारत के खेमों में वर्षों से दबा हुआ गुस्सा शोर बनकर बाहर आ चुका था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। मैदान पर मौजूद था पाकिस्तान का दूसरा स्तंभ, मोहम्मद रिजवान, जिससे उम्मीद यही थी कि वो पारी को संभालेंगे। लेकिन अर्शदीप उस दिन सिर्फ गेंद नहीं डाल रहे थे बल्कि वो तो संदेश दे रहे थे। अगली ही ओवर की आखिरी गेंद पर रिजवान पुल शॉट खेलने के प्रयास में कैच दे बैठे और पाकिस्तान के दो सबसे बड़े खिलाड़ी कुछ ही मिनट में ढेर हो चुके थे। मेलबर्न की ठंडी हवा में भारत की उम्मीदें जाग चुकी थी और पूरे देश ने महसूस किया था कि आज कहानी बदलेगी। हालांकि शान मसूद और इफ्तिखार ने पाकिस्तान की पारी को संभालने की कोशिश की
और बीच के ओवरों में कुछ बड़े शॉट लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 12वें ओवर में इफ्तिखार ने अक्षर पटेल पर हमला बोल दिया और एक ही ओवर में 21 रन बटोर लिए और पाकिस्तान को वापसी दिलाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को लगा कि वो मैच में लौट आया है, तभी कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद मोहम्मद शामी को थमाई और शामी ने अपनी फुल लेंथ डिलीवरी से इफ्तिखार की गिल्लियां उड़ा दी। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने शादाब और हैदर अली को आउट कर पाकिस्तान को फिर से बैकफुट पर धकेल दिया। शान मसूद ने अर्धशतक की बदौलत पाकिस्तान को 159 रनों तक पहुंचा दिया। ये स्कोर चुनौतीपूर्ण था लेकिन नामुमकिन नहीं था। भारत की पारी शुरू हुई लेकिन कहानी ने यहाँ एक खतरनाक मोड़ ले लिया। केएल राहुल सस्ते में आउट हुए, रोहित शर्मा भी पवेलियन लौट गए और फिर हारिस रऊफ ने सूर्य कुमार यादव को आउट कर भारत को झचोड़ कर रख दिया। अक्षर पटेल के रनआउट के साथ भारत सिर्फ 31 रन पर 4 विकेट खो चुका था। मेलबर्न का वो मैदान जहां कुछ देर पहले अर्शदीप ने पाकिस्तान को डराया था, अब भारत के लिए डर का मैदान बन चुका था। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस की आंखों में चिंता थी। टीवी के सामने बैठे करोड़ों लोग खामोशी से स्क्रीन को घूर रहे थे और पूरे देश में 2021 की याद ताजा हो चुकी थी। 10 ओवर पूरे हो चुके थे और भारत का स्कोर 4 विकेट पर सिर्फ 45 रन था। रन रेट बढ़ता जा रहा था और पाकिस्तान का आत्मविश्वास फिर से लौट आया था। लेकिन मैदान पर खड़ा था एक खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट को बार बार संकट से बाहर निकाला था और वो नाम था विराट कोहली। उनके साथ हार्दिक पांड्या क्रीज पर टिके हुए थे। दोनों ने तय कर लिया था कि अब विकेट गिरने नहीं दिए जाएंगे। सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया गया और धीरे धीरे भारत को मुकाबले में वापस लाने की कोशिश शुरू हुई। 12वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद नवाज पर हमला बोलकर एक ही ओवर में 20 रन बटोर लिए और भारत को फिर से मैच में ले आए। 15 ओवर पूरे हो चुके थे। भारत का स्कोर 100 रनों तक पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी 30 गेंदों में 60 रन चाहिए थे। अगले कुछ ओवरों में रन फिर से रुक गए और आखिरी 18 गेंदों में भारत को 48 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तान के फैंस जश्न की तैयारी में लग चुके थे और टीवी स्टूडियो में कहा जाने लगा था कि ये मैच अब पाकिस्तान की मुट्ठी में है। और फिर आया 18वां ओवर। गेंद हाथ में थी शाहीन आफरीदी के। विराट कोहली ने इस ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाकर 17 रन बटोरे और भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा। अब 12 गेंदों में 31 रन चाहिए थे और 19वां ओवर लेकर आए हारिस रऊफ। पहली 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन आए और पाकिस्तान उछलने लगा। अब मुझे 1000% उम्मीद है ये पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए। लेकिन 5वीं गेंद पर हारिस रऊफ की तेज शॉट डिलीवरी पर विराट का बल्ला चला और गेंदबाज के सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में जा गिरी। ये सिर्फ एक छक्का नहीं था, ये उस अहंकार पर तमाचा था जो 1 साल से पनप रहा था। और पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली ने एक अद्भुत शॉट खेल दिया, एक ऐसा शॉट खेल दिया जो वंस इन अ डेकेड आप उसको कह सकते हैं। पूरा क्रिकेट जगत, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, टीम इंडिया के कई पूर्व खिलाड़ी, इनफैक्ट पूरी दुनिया के कई सारे खिलाड़ी स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं इस शॉट को देखकर। अगली गेंद पर फिर से विराट कोहली ने वही कर दिखाया। अब लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्कों ने पाकिस्तान को तोड़ दिया था। आखिरी ओवर में अश्विन ने चौका मारकर मैच को खत्म किया और भारत की शानदार जीत। Nawaz, what have you got, Nawaz? Ashwin goes over, clears the infield. India win a fame. विराट कोहली ने 53 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाए और एक बार फिर साबित कर दिया कि बड़े मैचों का असल खिलाड़ी कौन है। मेलबर्न की उस रात भारत ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता था, उसने इतिहास को जवाब दिया था। पाकिस्तान का घमंड खामोशी में बदल चुका था और भारत में दिवाली की एक रात से पहले ही जश्न मनाया जा रहा था। ये जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं थी, ये विश्वास, धैर्य और आत्मसम्मान की जीत थी। और यही वजह है कि 23 अक्टूबर 2022 की ये रात हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इस रात विराट कोहली ने नहीं बल्कि इतिहास ने बल्ला उठाया था और भारत को शानदार जीत दिलाई थी और पाकिस्तान को उसकी औकात बताई थी। तो दोस्तों, ये मैच आपको याद है या नहीं, और इस मैच की कौन सी
एक खास टर्निंग पॉइंट आपको याद है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।